अल्लाह तबारक व तआला का फजल है, उसका एहसान है, उसका करम है, जिसके सबब हम आज की रात इस खूबसूरत महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं। अल्लाह मेरी और आप सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, इस्लाम दीन है। क्या है बोलिए? मजहब नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ एक है और वो है इस्लाम। वो क्या है बोलिए? इस्लाम दीन है, मजहब नहीं है। अफसोस के साथ अंग्रेजी लिटरेचर में, अंग्रेजी अदब में, अंग्रेजी जुबान में दीन के लिए अलग से कोई लफ्ज नहीं है। इसलिए वो मजहब को भी रिलीजन बोलते हैं और दीन को भी रिलीजन बोलते हैं। ये दीन की गलत ताबीर है, गलत तर्जमा है, गलत माना है। और हमारा पढ़ा लिखा तबका भी इस्लाम को एक मजहब समझता है। क्या समझता है? लेकिन अजीज़ान मोहतरम, इस्लाम एक दीन है। क्या है? अब आपके जहन में आएगा कि दीन और मजहब में क्या फर्क है। सवाल आया ना जहन में कि दीन और मजहब में बोलिए क्या फर्क है। ये समझ लीजिए कि दीन और मजहब में बुनियादी फर्क क्या है। जो मजहब होता है, बोलिए जो, उसमें दो चीजें हैं। दो चीजें बोलिए, अकायद, अकीदा और इबादात। अकायद और इबादात। जबकि जो दीन है उसमें अकायद भी हैं, इबादात भी हैं और अखलाक भी हैं। क्या बोलिए? अखलाक भी। अफसोस के साथ हमने इस्लाम को एक मजहब बना दिया और इस्लाम जो कि एक दीन था, एक कुल्ली चीज को जुज़वी चीज बना दिया, एक बड़ी चीज को छोटी चीज बना दिया। अब मैं आपको एक दो मिसालें देता हूं, फिर आपको बात समझ आएगी। इधर देखिए मेरी तरफ। क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत मजहब है। क्या है? दीन नहीं है। दीन बोलिए। हाँ, अल्लाह ने जो उतारा था वो दीन था, लेकिन आज ये मौजूदा हालत में दीन हरगिज नहीं है। अच्छा, अब मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। देखें, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह नहीं किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बोलिए, लिहाजा उनकी उम्मत नहीं जानती कि निकाह के सिलसिले में उनके नबी की सुन्नत क्या है। सवाल पैदा हुआ या नहीं? इसी तरह जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का जब निकाह नहीं हुआ तो निकाह की बाद की जिंदगी सुन्नत तरीके से कैसे गुजारनी है, ये उनके पास नहीं है। बोलिए, उनके पास। इसी तरह शादी के बाद बतौर शौहर, शादी के बाद बतौर बेटा कैसे रहना है, सास ससुर के साथ कैसे रहना है, भाइयों के साथ ताल्लुक फिर कैसा होता है शादी के बाद, ये बड़ी तफसील, ये उनको मालूम, बोलिए, नहीं है। अब जब निकाह ही नहीं फरमाया तो औलाद भी नहीं हुई। लिहाजा औलाद की परवरिश कैसे करनी है, तरबियत कैसे करनी है, उनको परवान कैसे चढ़ाना है, उस सिलसिले में उनके नबी का जाती किरदार क्या है, सुन्नत क्या है, तरीका क्या है, ये उनके पास मौजूद, बोलिए, नहीं है। जबकि इस्लाम एक दीन है। क्या है? आप इस्लाम से जिंदगी का कोई गोशा भी पूछें, कोई गोशा, कोई सिमत,
कोई डायरेक्शन, कोई जहत इस्लाम से पूछें, इस्लाम आपको उस सिलसिले में कुरान की भी तालीम देगा और रसूलुल्लाह की सुन्नत से अमली नमूना भी अता करेगा। एक दफा मेरा लेक्चर था स्टूडेंट्स के साथ, बड़ी तादाद में, तकरीबन 400-500 वहां सिर्फ स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, तालिब इल्म बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे सवाल किया, बताइए आप मुसलमान क्यों हैं? क्या सवाल किया? आप मुसलमान क्यों हैं? अगर खुदा ताला आपको ईसाइयों के घर में पैदा करता, क्या आप मुसलमान बनते? अक्सरियत ने कहा नहीं। सिखों के घर पैदा कर देता, क्या आप इस्लाम कबूल करते? अक्सरियत ने कहा ऑफ कोर्स नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुसलमान क्यों हैं? आखिर दुनिया में और भी तो बहुत से मजहब हैं, आपने इसको क्यों इख्तियार किया हुआ है? आपको इसमें क्या खूबी नजर आई, क्या कमाल नजर आया, क्या इसमें आपको सिफात और खूबियां और खुसूसियात नजर आई कि ये आपको ये दीन बाकी तमाम मजाहिब से बेहतर लगा तो आपने इसको अपना लिया? क्या? अब यही सवाल आपसे कोई गैर मुस्लिम कर ले तो आप क्या जवाब देंगे? आपके पास कोई जवाब ही नहीं है, कोई जवाब ही। हर एक के पास जवाब यही था कि चूंकि मेरे माँ बाप मुसलमान हैं इसलिए मैं मुसलमान हूं, मेरे दादा दादी मुसलमान थे इसलिए मैं मुसलमान हूं। तो जान लीजिए कि जो अपने माँ बाप के सबब वरासती तौर पर मुसलमान हो गया उसे हकीकी मुसलमान नहीं कहा जा सकता, वो वरासती मुसलमान है। क्या है? बोलिए बोलिए। हकीकी मुसलमान वो है जो इस्लाम को जाने, पहचाने, पढ़े, सीखे और यकीन की बुनियाद पर यह जान ले कि इस्लाम ही वाहिद सिराते मुस्तकीम है, इस्लाम ही वो वाहिद सीधा रास्ता है जो अल्लाह तक लेके जाता है, जो नजात तक लेके जाता है, जो जन्नत तक लेके जाता है। जो दलाइल के साथ, यकीन के साथ, इल्म के साथ, शऊर के साथ ये चीज जान लेता है वो वरासती नहीं, वो हकीकी मुसलमान बन जाता है। और जिसको इन चीजों की खबर ही नहीं, वो महज सुन सुना के अपने माँ बाप के सबब कि मेरे माँ बाप का मजहब इस्लाम है तो मेरा भी इस्लाम है, बाकी मैं नहीं जानता कि इस्लाम क्या दीन है, कैसा दीन है, दूसरे मजाहिब के मुकाबले में बेहतर है भी नहीं बेहतर, मैं नहीं जानता। तो ऐसा शख्स वरासती मुसलमान है। क्या है? बोलिए। और ये मेरी बात याद रखिएगा, इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान वरासती मुसलमान पहुंचाते। सबसे ज्यादा नुकसान बोलिए जो अभी हकीकी मुसलमान नहीं बना वो पहुंचाता। बोलिए वरासती मुसलमान। कौन? क्यों? इसलिए कि जिंदगी के किसी मोड़ पे भी जब उसे कोई और तस्वीर दिखाई जाती वो उसकी तरफ माइल हो जाता है, वो उसकी तरफ। अल्लाह का हुक्म मानना, उसके रसूल का हुक्म मानना, शरीयत पे कायम रहना, दीन पे कायम रहना, चूंकि उसने ये चीजें सीखी नहीं, लिहाजा शैतान कोई भी मुतबादल जब पेश करता है, नफ्स कोई भी मुतबादल पेश करता है, वो उसको कबूल कर लेता है। उसको बोलिए। और आज आप देखिए यहां पाकिस्तान में करोड़ों वरासती मुसलमान रहते हैं, करोड़ों। लेकिन दयानतदारी का आलम यह है कि मैं अभी एक हफ्ता पहले रिपोर्ट पढ़ रहा था, पाकिस्तान झूठ बोलने में दुनिया के 3रे नंबर पर। इतना झूठ यहां बोला जाता है, खयानत की जाती, धोखा दिया जाता है, फरेब दिया जाता है, 3रे नंबर पर। और पहले नंबर पे मिस्र है, इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, पहले नंबर पे मिस्र झूठ बोलने में। झूठ इतना वहां आम है, मिस्र में इतना झूठ आम है, हर शख्स आपसे झूठ बोलेगा इल्ला मनशाअल्लाह, सिवाय कोई इक्का दुक्का अल्लाह वाला होगा जिसे अल्लाह की हया होगी। अक्सरियत झूठ बोलेगी, 98% लोग झूठ बोलेंगे। अब झूठ सिर्फ एक खराबी नहीं लाता, झूठ तो हजारों खराबियां लाता है। फिर साहब बीच में खयानत भी है, धोखा भी है, फरेब भी है, वक्त की पाबंदी ना होना है, हर चीज की खराबी इसमें आ गई ना, रिश्तों की खराबी इसके अंदर आ गई,
हर चीज इसमें आ गई झूठ के अंदर। तो हाजरीन गौर फरमाइए कि यहाँ करोड़ों मुसलमान रहते हैं और लाखों लोग हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, लेकिन हमारा हाल ये है कि हम सच बोलने में पहले नंबर पे नहीं आए बल्कि झूठ बोलने में आए। किस में आए हैं? ये मेरी बात समझ आ रही है? वजह क्या है? वजह ये कि हमारी अक्सरियत हकीकी मुसलमानों की नहीं है, वरासती मुसलमानों की। किन की है बोलिए? आज मैं आपको थोड़ा सा शऊर देना चाहता हूं कि हमें सफर शुरू करना है वरासती मुसलमान से हकीकी मुसलमान बनने का। वरासती मुसलमान से बोलिए हकीकी मुसलमान बनने का एक सफर शुरू करना है। सफर बोलिए। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मैं कांप जाता हूं, मेरी जबान लड़खड़ा जाती है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं सच्चा मुसलमान हूं तो फिर मुझे हुसैनी बनना होगा, यजीद के आगे खड़ा होना होगा, फिरौन के आगे खड़ा होना होगा, झूठ के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, खयानत के खिलाफ, धोखे के खिलाफ, बदअखलाकी के खिलाफ मुझे खड़ा होना पड़ेगा। अपना नफ्स पामाल करना होगा, अपने मफादात कुर्बान करने होंगे, खुद को भी कुर्बान करना पड़ सकता है। जब मैं कहता हूं मैं खुद को मुसलमान तो मैं लर्ज जाता हूं, क्योंकि मैं मुसलमान होने की तकालीफ को जानता हूं, मुसलमान होने के मसाइब को जानता हूं। तवज्जो है बेटो? जवानों को बिलखुसूस कह रहा हूं, तवज्जो है ना? एक दिन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा है, तो हजरत खब्बाब उन्होंने ऐसे कमीज ऊपर की खारिश करने के लिए, तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने देखा कि उनकी जो कमर है वो जली हुई है, कमर उनकी सफेद है, जली हुई है। आपने कहा कि ये आपको क्या हुआ, कमर क्यों जली हुई? कमर बोलिए क्यों जली हुई? उन्होंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप जब तलवार लेके इस्लाम को खत्म करने के लिए निकले हुए थे, उन दिनों हमें कोयलों पे लिटाया जाता था, कपड़े उतार के कोयलों पे नंगी पीठ के साथ लिटाया जाता था, और हमारी खाल जल जाती, जिस्म जल जाता, हमारी चर्बी से वो कोयले बुझते। और ये जो आप देख रहे हैं ये उसी का एक मंजर है कि मेरी कमर जली हुई है। अब आप गौर फरमाएं, तवज्जो करें मेरी तरफ। उस वक्त मक्की दौर में क्या मिल रहा था ऐसा कि खब्बाब जैसा एक आदमी अपनी कमर जलाने पे राजी हो गया है, इस्लाम से पीछे नहीं हट रहा। क्या चीज थी? क्या कोई वरासती मसला था? ये बोले ना कि अगर मैंने कलमा ना पढ़ा तो खानदान निकाल देगा, जैसे आजकल माहौल। क्या था उनके पास? क्या चीज थी कि आग में जलना, लेटना आग के ऊपर गवारा कर रहे हैं, लेकिन उस दावत हक को नहीं छोड़ रहे? क्या चीज थी? उन्हें समझ आ चुकी थी कि हक का रास्ता यही है। हक का रास्ता बोलिए यही है, यही हक का रास्ता है। लिहाजा कोयलों के ऊपर लेट गए और हक के रास्ते से पीछे हटे नहीं। हजरत अम्मार इब्न यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, सहाबाई किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम फरमाते कि हम आपस में गुफ्तगू करते थे कि इस्लाम की खातिर ज्यादा तकलीफें हजरत अम्मार ने उठाई हैं या हजरत बिलाल ने उठाई हैं। हजरत अम्मार ने इस्लाम की खातिर ज्यादा तकलीफें उठाई हैं, मारे खाई हैं, या हजरत बिलाल ने? तो कहते फिर हम सब इस बात पे इत्तिफाक कर लेते कि इस्लाम की खातिर जितनी तकलीफें अम्मार बिन यासिर ने उठाई हैं, हजरत बिलाल ने भी नहीं उठाई। हजरत बिलाल ने भी, लेकिन हजरत अम्मार इब्न यासिर का जिक्र इसलिए भी नहीं मिलता, हजरत बोलिए ना, अम्मार इब्न यासिर का जिक्र इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि वो शहीद इश्क अली हैं, शहीद मौला अली के इश्क के शहीद है। मौला अली के इश्क के 94 बरस की उम्र और नेजा लेके मौला कायनात का दिफा करने मैदान में आ गए। ये नहीं कहा कि ये मेरे आराम करने की उम्र है, बुढ़ापा है, ना ना। तो चूंकि वो शहीद इश्क अली है, लिहाजा जिन्हें मौला अली से नफरत और बुग़्ज़ पिला दी गई नस्लों से,
उन्हें मौला अली की खातिर जाने देने वाले भी क्या अच्छे लग सकते हैं? बोलिए ना, नहीं। वरना हजरत बिलाल से ज्यादा इस्लाम की खातिर तकलीफें किन्होंने उठाई? हजरत अम्मार बिन यासिर। मैं आपको एक तस्वीर पेश करने लगा, तवज्जो कीजिए। हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ईमान ले आते हैं और अपने वालिदैन को सूरह वद्दुहा सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? बस सूरह वद्दुहा सुनाई। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, ये मखलूक में से किसी का कलाम नहीं है, ये खालिक का कलाम है। खुजना इला रसूलिल्लाह, हमें रसूलुल्लाह की बारगाह में ले जाओ। हुजूर की बारगाह में गए, इस्लाम ले आए। क्या ये भी हमारा गैप है जो हम पाकिस्तानी मुसलमान हैं? ये एक फासला है कि हमें कुरान न समझाया गया, न समझाने का शौक पैदा किया गया, न कुरान के करीब किया। बल्कि हमारे यहाँ बोली बोली जाती है, अगर आप कुरान डायरेक्टली पढ़ेंगे तो माज़अल्लाह आप गुमराह हो जाएंगे। माज़अल्लाह, अस्तग़फिर। याद रख ले, कुरान मजीद की 95% वो आयात हैं जिन्हें वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो है कोई नसीहत कबूल करने वाला? तो आप कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़िए, जिंदगी का मामूल बनाएं। अगर आप पढ़ना लिखना नहीं जानते तो आप सुन लिया करें, तर्जमे के साथ बोलिए, आपको 95% समझ आएगा। 5% ऐसे मकामात हैं जहां जरूरत पड़ती है किसी राहबर की, और वो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत से उसकी तशरीह वाज़ेह है। जैसे कुरान ने हुक्म दिया कि तुम खाते पीते रहा करो, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद, खाते पीते रहा करो जब तक सफेद डोरा काले डोरे से अलहदा ना हो जाए। सहरी। अब सहाबा ने अपने सरहाने एक सफेद डोरा रख लिया, एक काला रख लिया। समझ आ रही है नहीं? जब तक वो नजर आता रहा वो खाते पीते रहे। अब अजान भी हो गई, तब भी दोनों में कोई वाज़ेह फर्क नजर आ रहा नहीं था। अंधेरा था ना, अंधेरा सहरी के वक्त, जब सहरी खत्म होती है, अजान हो चुकी होती है, तब भी अभी अंधेरा होता। तो वो आ गई, या रसूल अल्लाह अजान भी हो गई लेकिन तब भी ये दोनों डोरे अलहदा अलहदा नजर नहीं आ रहे, अंधेर में एक जैसे लग रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं नहीं, डोरों से मुराद ये वाले डोरे नहीं है, बल्कि सफेद डोरे से मुराद सुबह है। क्या है? और रात के जो स्या डोरा है उससे मुराद रात है। क्या है? तो रात का डोरा जब सुबह के डोरे से जुदा हो जाए तो उस वक्त तुमने खाना पीना बंद कर देना। खाना पीना, बोलिए, ये बात समझ आई कि नहीं आई? यानी वो अहले ज़बान थे सहाबा, उसके बावजूद हुक्म को समझ सके। हुक्म को समझने के लिए सुन्नत की जरूरत पड़ी, फ़हमे नबवी की जरूरत पड़ी, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह की जरूरत पड़ी। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो लोग जिन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ मखलूत नहीं किया, ईमान को जुल्म के साथ नहीं मिलाया। जुल्म के साथ, बोलिए। अब सहाबा आगे का, या रसूल अल्लाह, हम में से कौन है जिसने अपनी जान पे जुल्म ना किया हो, जिंदगी में कभी खता ना हुई हो, गुनाह ना हुआ, ये कैसे हो सकता है? तो क्या हम में से कोई भी शख्स अल्लाह के मयार पे पूरा नहीं उतरने वाला? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं नहीं, यहाँ जुल्म से मुराद आम गुनाह नहीं है, यहाँ जुल्म से मुराद शिरक है। क्या है? देखो, वो अहले ज़बान थे लेकिन फिर भी हुजूर की जरूरत पड़ी, आका अलैहिस्सलाम की, बोलिए, जरूरत पड़ी कुरान को समझने के लिए। अब मेरे ज़हन में 20 मिसालें आ गई, ठीक, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं कि ये 95% कुरान आपको आसानी से समझ आएगा। आसानी से, बोलिए, तो उतना तो आप समझने की कोशिश करें ना। आ रही बात समझ या नहीं आ रही? तो ये भी हमारा एक गैप है। खैर, हजरत अम्मार बिन यासिर ने कुरान सुनाया, वालिदैन ईमान ले आए। क्या ले आए? बोलिए, ईमान ले आए। अबू जहल को मालूम हुआ, चूंकि ये लोग उनके मवाली थे। क्या थे? एक होता है गुलाम। क्या होता है? बोलिए। गुलाम, उसकी गर्दन का एक मालिक होता है, जहां चाहे बेच दे, जहां चाहे रखे। एक मवाली होते हैं, वो गुलाम नहीं होते। गुलाम वो कौन लोग होते हैं? वो लोग हैं, मिसाल के तौर पर हजरत अम्मार का खानदान ले लें, इनके वालिद मक्का के रहने वाले नहीं थे,
बोलिए मक्का के रहने वाले नहीं थे, ये बाहर से आए थे। अब मक्का में कानून था कि जब तक किसी सरदार की पनाह नहीं लेते आप मक्का में नहीं रह सकते, मक्का में। तो इन्होंने अबू जहल की पनाह ले ली, उसके मवाली बन गए। अब जब अबू जहल को इल्म हुआ ये ईमान ले आए हैं, देखिएगा मेरी तरफ, मैं चटपटी बातें नहीं कर रहा, शायद आपको मजा नहीं आ रहा, लेकिन मेरी बातों पे गौर करें, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, तवज्जो करें। जागे हुए हैं ना, बोलिए ना। जैसे ही अबू जहल को इल्म हुआ, अबू जहल को इल्म हुआ कि हजरत अम्मार बिन यासिर और उनके वालिदैन ईमान ला चुके हैं, उसने इंतहाई सख्त सजाएं देना शुरू कर दी। पथरीली जमीन अरब की, मक्का की कब्रें खोद के यहां तक दफना देता अंदर, सिर्फ सर बाहर, बाकी पूरी बॉडी अंदर। अब जब पत्थर तपता है, गर्म होता है, तो अंदाजा करें लोहे की तरह गर्म हो जाता है, कितना जलाता है, अजियत देता है। इतना इतना दफना देता, लेकिन ना हजरत अम्मार बिन यासिर इस्लाम से पीछे हटे, न उनके वालिद यासिर पीछे हटे, न उनकी वालिदा हजरत सुमैया पीछे हटी। क्या चीज है कि वो कहते थे कि हम तुम्हें माला माल कर देंगे, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार कर दो, इस्लाम का। लेकिन वो माल नहीं ले रहे, पैसे नहीं ले रहे, क्या चीज है। और फिर अजियतों पे अजियतें, कोड़े मारना, ये तो रूटीन था, कोड़े मारना। क्या कंगनपुर वालों, हमें कभी मुसलमान होने पे एक थप्पड़ भी मारा गया? हमें कभी मुसलमान होने की वजह से कभी थप्पड़ भी मारा गया? हमें इस्लाम की क्या कदर होगी? मसला तो ये है, हमें इस्लाम की क्या कदर होगी। हम वरासती मुसलमान हैं, हकीकी हों तो यकीन जानिए हमारी जिंदगियों में ये इतनी बड़ी तकरीरें ना करनी पड़े, हमारी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाए। हमें इल्म हो जाए कि ये जिंदगी अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए दी है, ये जिंदगी कोई अच्छा काम करने के लिए खुदा ने दी है। ये जिंदगी सोने के लिए, अयाशी के लिए, खराबियों के लिए, बदकारियों के लिए, शराब नोशी के लिए, नशे के लिए, गप्पे मारने के लिए खुदा ने नहीं दी, कोई अच्छा काम करने के लिए अल्लाह ने जिंदगी अता की है। एक जुनून पैदा हो जाए, क्या पैदा हो जाएगा? जुनून, अगर हम हकीकी मुसलमान बन जाए। अब देखिएगा मेरी तरफ, सजाएं दे दे के जब वो अक गया, थक गया ना, अब झूठा आदमी जब आजिज आ जाता है तो वो गाली गलोच पे उतर आता है। किस पे उतर आता है बोलिए? गाली गलोच पे, गंदी जबान इस्तेमाल करने लग जाता है। अब उसने एक एक के खिलाफ गंदी जबान बोलना शुरू की। हजरत यासिर भी सह गए, अम्मार इब्न यासिर भी सह गए बेटे। अब सुमैया, हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा उनकी तरफ आया और माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहने लगा, माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि तू मोहम्मद पर ईमान नहीं लाई बल्कि उसके हुस्न पे आशिक हो गई है। इस पर हजरत सुमैया ने उसके मुंह पे थूक दिया। अबू जहल वक्त के फिरौन के मुंह पे थूक दिया एक औरत ने। ये जुर्रत कौन सी चीज दे रही थी? सोचने वाली बात है या नहीं? वक्त के फिरौन के मुंह पे थूक देना ये कोई मामूली जुर्रत थी? बोलिए ना। नहीं, ये ईमान की ताकत थी। किसकी ताकत बोलिए? कि उन्हें मालूम हो चुका था ये हक का रास्ता है, और इस रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आए, परेशानियां आए, तकलीफें आए, मसाइब आए, वो आर्जी हैं। अगर हम इनसे गुजर गए तो हमेशा की जन्नतों में खुदा हमारा इस्तिकबाल कर रहा है। जो भी जा रहा है खुदा उसका इस्तिकबाल कर रहा है। अब हजरत सुमैया ने उसके मुंह पे थूक दिया। वो लाइन इंतहाई गुस्से में पागल ऊंट की तरह हो गया। उसने हजरत सुमैया की एक टांग एक ऊंट के साथ बांधी। कंगनपुर वालों तवज्जो करो मेरी तरफ। एक टांग एक ऊंट के साथ, दूसरी टांग दूसरे ऊंट के साथ बांध के उन्हें दौड़ाया और आपके यहां पेट पे नेजा मारा, जिससे वो ऊंट दौड़े और आपका जिस्म चिर के दो हिस्से हो गए। इस्लाम की सबसे पहली शहीदा हैं हजरत सुमैया, हजरत अम्मार की वालिदा, हजरत अम्मार की,
जान दे दी, पीछे नहीं हटी, क्योंकि वो हकीकी मुसलमान थे। वरासती मुसलमान, बोलिए, हकीकी मुसलमान थी। क्या थी बोलिए, समझ आ रही है बात? और फिर हजरत यासिर ने ये मंजर देखा, पीछे नहीं हटे। फिर हजरत यासिर ने जेल में आखिरी जब सांसें ले रहे थे, कहा मेरे बेटे अम्मार, अगर तू रसूलुल्लाह से मिले तो आका को मेरा सलाम पेश करना। उन्हें कहना कि यासिर के अल्फाज आखिरी यही थे कि मेरे आका मुझ पे राजी रहिएगा, मुझ पे, और अपनी जान पेश कर दी। फिर हजरत अम्मार ने भी सारी उम्र इस्लाम की खातिर कुर्बान की, वक्फ की, बिल आखिर शहादत का जाम नोश किया। मैं कह रहा हूं इसके पीछे क्या चीज थी? क्या वो वरासती मुसलमान थे? नहीं, उन्हें ये शऊर की हद तक तयक्कुन, यकीन के साथ मालूम हो गया ये हक का रास्ता। फिर वो दाएं बाएं हुए। और हमारा हाल क्या है? एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूं, तो जो है दोस्तों, एक शख्स की मैंने किताब पढ़ी, वो कहता है कि मैं अमेरिका जा रहा था वहां रहने के लिए। तो वो कहता है कि चूंकि लंबी फ्लाइट थी, मैं जहाज में बैठा, तो मेरे साथ जो आदमी था ना, फ्लाइट बड़ी लंबी थी, तो गपशप उन्होंने शुरू कर दी मेरे साथ। पूछने लगे आप कौन हैं, क्या करते हैं, क्या मजहब है आपका? मैंने कहा मेरा मजहब इस्लाम है। खैर बातें होती रही। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं भी एक तालिब इल्म हूं। क्या कहने लगा? जरा गुफ्तगू पे तवज्जो रखनी है कि वो लोग वरासती मुसलमानों को कैसे इस्लाम से खारिज करते हैं। तवज्जो है या नहीं? कहता मैं भी एक मुसलमान हूं, लेकिन आज तक मुझे एक चीज समझ नहीं आई और मैं वो समझना चाहता हूं। अब मुसलमान कहता वो क्या? कहने लगा यार, शादी तो एक ही काफी होती है, तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने इतनी ज्यादा शादियां क्यों की? एक मर्द जो इबादत का दर्स देता है, अखलाक का दर्स देता है, उन्होंने इतनी ज्यादा शादियां क्यों की? एक मर्द को तो एक ही शादी काफी होती है, जो जिसकी राह ये इबादत वाली, जिक्र अज़कार वाली हो। समझ आ रही है बात? अब वो जो वरासती मुसलमान है, पढ़ा लिखा पढ़ा लिखा पढ़ा लिखा, लेकिन सबसे ज्यादा आसानी से गुमराह हो जाता है हमारा पढ़ा लिखा तबका। हमारे आम देहाती लोग नहीं जल्दी गुमराह होते। एक लतीफा सुनाऊं आपको, और मैंने कभी बेकार लतीफा नहीं सुनाया। आपने शायद तारीख पढ़ी हो, तो ये जो यहूद थे ना और ईसाई थे, ये मिशनरी लोग तैयार करते थे, सलीबी मिशनरी लोग। वो क्या करते थे कि 8-10 साल आके हमारे मदरसों में पढ़ते थे, दर्स निज़ामी का पूरा फन हासिल करते, उलूम हासिल करते, और अच्छे तरीके से इल्म पढ़ते। समझ आ रही? उसने पढ़ लिया ना, तो वो निकला मैदान में, कहने लगा भी अब ना मैं मुसलमानों को गुमराह करूंगा और इस्लाम से बागी करूंगा। तो बाहर निकला तो एक देहाती किसान जो है वो हल चला रहा था। क्या चला रहा था? बोलिए, बोलिए ना यार, हल चला रहा है। उसके पास आया, सलाम किया, बैठ गया। कहने लगा कि यार एक सवाल है मेरे ज़हन में। उसने कहा वो क्या? कहने लगा कुरान में कितनी ही आयतें हैं जो दोहराई गई हैं, जैसे फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, यही 31 बार आई है एक ही सूरत में। कितनी बार? उसने कहा अगर जो आयतें दोहराई गई हैं उनको निकाल दिया जाए और एक एक दफा रहने दिया जाए हर आयत को, तो कुरान जरा मुख्तसर किताब हो जाएगी, याद भी करना आसान हो जाएगा, याद भी करना आसान हो जाएगा। जब एक दफा आयत आ गई, मसलन सूरह रहमान है, एक दफा आ गया फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, ये जो बार बार आया है, अगर हम उसको निकाल दें तो सूरह रहमान याद करना आसान नहीं हो जाएगा? अब देहाती आदमी क्या है, समझ आ रही है कि जब एक दफा आयत आ गई तो दूसरी दफा क्यों आए? एक दफा आ गई तो उसने ना जल्दी से उठ के अपनी दरांती उठाई, दातरी दातरी। उसने कहा पहले ना मैं तेरा एक कान वडना, जो सुनन वास्ते एक ही कान काफी है, ए दूजा क्यों लगा होया? पहले मैं तेरा एक कान वडना, फिर मैं तेरी एक अख कढनी,
कि जो वेखन वास्ते एक ही आंख काफी है ते दूजी क्यों लगी हुई है? समझ आ रही है नहीं? फिर मैं तेरा एक हाथ वड़ना है, फिर मैं तेरा एक पैर वड़ना है, फिर मैं तेनू दसना है कि कुरान विच एक ही आयत बार बार क्यों दोहराई गई है। समझ आई या नहीं आई? अब जैसे ही उसने दरांती उठाई, उसने दुड़की लगा दी, उसने कहा तौबा तौबा, जिनके देहाती अपने दीन पे इतने पक्के हैं, उनके उलमा अपने दीन पे कितने पक्के होंगे। मैं वाकया सुना रहा था आपको उस पढ़े लिखे आदमी का। कहता है कि उस शख्स ने मुझसे जब ये सवाल किया कि रसूलुल्लाह ने इतनी शादियां क्यों की, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अब वो कहता है कि उसने तो सवाल करके खामोश हो गया ना, लेकिन मेरे अंदर एक कशमकश शुरू हो गई। शैतान ने कशमकश शुरू कर दी, शैतान ने अंदर वसवसे पैदा करने शुरू किए। कहता है जब पाकिस्तान से फ्लाइट उड़ी तो मैं मुसलमान था, और जब अमेरिका की सरजमीन पे उतरी तो मैं काफिर हो चुका था, अंदर से काफिर, वरासती मुसलमान। मैंने कहा इस्लाम के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और ये पढ़ा लिखा तबका ज्यादा वरासती मुसलमान है कि ये दीन ही नहीं सीखता, दीन अपनी तौहीन समझते हैं। मैंने एमएससी की हुई है, मैंने बीएससी की हुई है, मैंने एमफिल किया हुआ है, मेरी तौहीन है मैं किसी आलिम के पास बैठ के दीन सीखूं। तौहीन समझते हैं अपनी, पढ़ा लिखा तबका अपनी तौहीन समझता है, चाहे वो असातिज़ा का तबका हो, टीचर्स। रियाजी का टीचर है, कुरान का टीचर तो नहीं है ना, आए बैठे दीन सीखे। साइंस का टीचर है, कुरान का टीचर तो नहीं, वो क्यों नहीं दीन सीखता? अब जब वो बच्चों को दीन के बारे में बताएगा तो बच्चे तो कहेंगे ये उस्ताद है, लेकिन बच्चों को फर्क करना नहीं आता कि साइंस का उस्ताद है, कुरान का उस्ताद तो नहीं है। ये रियाजी का टीचर है, कुरान का टीचर तो नहीं है। समझ आ रही बात की या नहीं आ रही? इंग्लिश का टीचर है, कुरान का टीचर तो नहीं। अब जब एक टीचर के रूप में एक शख्स दीन से मुतनफर करना चाहेगा, बेजार करना चाहेगा, वो आसानी से कर लेगा, और कर रहे हैं, और बच्चे हो रहे हैं, बच्चियां हो रही हैं। तो खैर वो कहता है कि मैं अमेरिका में 20 साल रहा। कितने? मेरे घर वालों को यही पता था मैं मुसलमान हूं, लेकिन मैं अंदर से काफिर था। मैं चर्च भी जाता था और चर्च के प्रोग्राम्स भी अटेंड करता था, पादरियों से भी मिलता था, इस्लाम से एक बागी हो चुका था। सिर्फ एक शादी के मसले के ऊपर हुजूर ने इतनी शादियां क्यों की? समझ आ रही बात की नहीं? अब वो कहता है 20 साल के बाद मैं पाकिस्तान वापस आया तो कई दोस्तों से मिलने के लिए गया। एक दोस्त के साथ टाइम बनाया हुआ था, मैं जब गया उन्होंने कहा कि चूंकि वो जानते थे कि मैं थोड़ा सा उखड़ा हुआ हूँ दीन से ना, उन्होंने कहा आओ मैं ना तुम्हें अपने उस्ताद मोहतरम से मिलाने के लिए लेके जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं यार मैं मौलवियों से बड़ा बेजार हूँ, मैंने नहीं जाना। उसने कहा वो मौलवी नहीं है, बड़े पोलाइट शख्सियत है, नरम शख्सियत है, बाखलाक आदमी, आप मिलें तो सही एक दफ़ा, आपके ज़हन में जो सवाल है इस्लाम के बारे में आप उनसे कीजिएगा, आप आए तो सही एक दफ़ा। कहते खैर ना वो मुझे घसीट के ले गया, दोस्त भी था, ले गया अपने साथ ज़बरदस्ती। अब वो अपनी किताब में लिखता है कि अल्लाह की करनी ऐसी कि जब हम जाके बैठे तो वो कोई अल्लाह वाले आदमी थे, उन्होंने गुफ्तगू ये शुरू कर दी कि आज मैं आपको बताता हूं कि रसूलुल्लाह ने ज्यादा शादियां क्यों की। ज्यादा शादियां, कहते हैं कि उन्होंने 4 हिकमतें बयान की। कितनी? और ये मैं पहली दफा सुन रहा था। जब उन्होंने 4 हिकमतें बयान की, कितनी? मजलिस बर्खास्त हो गई, लोग चले गए, तो मैं रोता हुआ आगे बढ़ा, मैंने उनका हाथ चूमा और मैंने कहा कि आपने मुझे दोज़ख में जाने से बचा लिया, आपने मुझ पे वो एहसान किया है, वो एहसान कि जिंदगी में मुझ पर किसी ने इतना बड़ा एहसान नहीं किया होगा। मैं आपके हाथ पर दोबारा कलमा पढ़ना चाहता हूँ, दोबारा मुसलमान हुआ। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे, फेसबुक पे मैंने इस मौजू पे 4 नहीं 21 हिकमतें बयान की। कितनी बोली है? मेरा खिताब मौजूद है, रसूलुल्लाह ने ज्यादा शादियां क्यों की, कितनी हिकमतें बयान की हैं? 21। और किसी किताब में, किसी खिताब में आपको इतनी हिकमतें नहीं मिलेंगी, किसी किताब और खिताब में आपको इतनी हिकमतें नहीं मिलेंगी। आप उसको सुनिए। 21 हिकमतें बयान की। कितनी बोली है? इस मसले पे आप यूट्यूब पे मेरा खिताब सुन सकते हैं, घरों में सुनाएं ताकि उनको इल्म हो।
हाजरीन, मैंने कुरान मजीद की जो आयत तिलावत की, मैंने उसका बैकग्राउंड आपको समझाया कि क्यों तिलावत की। अल्लाह पाक फरमाते हैं उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। क्या फरमाया? बोलिए, इस्लाम में ये नहीं कि इस्लाम का जो पहलू तुम्हारे मफाद के खिलाफ नहीं है उसको कबूल कर लो, और इस्लाम की जो तालीम तुम्हारे मफाद के खिलाफ है उसको छोड़ दो। ये कोई इस्लाम नहीं। इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम में बोलिए वरासती नहीं बल्कि हकीकी मुसलमान बनो। जानो कि इस्लाम कैसे सबसे बेहतर दीन है। सबसे बेहतर दीन बोलिए कैसे है, इस पे दलाइल जाने, इस पे बोलिए। इस पे मेरा खिताब यूट्यूब पे है, मैंने उसमें गालिबन 30 से ज़्यादा जवाबात दिए हैं, और मैंने बताया है कि इस्लाम सबसे बेहतर दीन कैसे है। सबसे बेहतर दीन बोलिए, तो आप उसको ज़रूर सुने, इंशाल्लाह आपको नफ़ा होगा। तो इस्लाम बुनियादी तौर पे 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है। कितनी चीज़ें बोलिए? ऊंचा बोलिए ना यार। पहली चीज़ है अकीदा। पहली चीज़ क्या है? अकीदा। और अकीदा में सबसे बड़ी चीज़ तौहीद है। क्या है? तौहीद। नबी अलैहिस्सलाम आप सफ़र पे थे, तो अब सहाबा इकराम में हर शख्स का ईमान का दर्जा एक जैसा नहीं था। ईमान का दर्जा एक जैसा, तो बाज़ों ने मुशरिकीन को देखा, उनका कोई मुकद्दस दरख्त था, वो उसकी पूजा करते थे। उसकी बोलिए, तो चंद ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, हमारे लिए भी कोई मुकद्दस दरख्त होना चाहिए, हमारे लिए भी कोई मुकद्दस। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने तो वही बात कही जो कौमे मूसा ने हजरत मूसा से कही, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें 40 साल तौहीद समझाते रहे। 40 साल तौहीद समझाते रहे। उन्होंने हजरत मूसा के 9 मौजज़ात देखे, उसके बावजूद मिस्र से निकले, फिरौन को गर्क होते देख लिया, सब कुछ देख लिया, हक सच देख लिया, लेकिन जब मिस्र से निकल रहे थे तो एक कौम को देखा कि वो गाय की पूजा कर रही थी। गाय की पूजा कर रही थी। उन्होंने कहा, मूसा तू भी हमारे लिए खुदा की कोई तस्वीर बनाना कि हम उसकी पूजा करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जाहिलों के शर से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि अल्लाह तुम्हें शिरक की वादी से निकाल के लाया है, तुम दोबारा से शिरक में जाना चाहते हो। अब इस पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, तुम क्या फरमाया? बोलो बोलो, हमारी बात हो रही। तुम पिछली कौमों के रास्तों पर जरूर चलोगे। तुम पिछली कौमों के रास्तों पर जरूर चलोगे। पिछली कौमों के रास्तों पर बोलिए। सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या आपकी मुराद यहूदी और ईसाई हैं? फरमाया, और कौन है? तुम में एक तबका होगा जो यहूदियों के रास्ते पर चलेगा। किन के रास्ते पर? कि यहूदियों की तबीयत में बेअदबी है, गुस्ताखी है, अल्लाह के नेक साले बंदों की गुस्ताखी करना, बेअदबी करना उनकी तबीयत में। उन्होंने नबियों की गुस्ताखियां की, सच्चे औलिया अल्लाह की गुस्ताखियां की। तुम में वो तबका भी होगा जो रसूलुल्लाह की बेअदबियां करेगा, अहले बैत अतहार की बेअदबियां करेगा, खुलाफा राशिदीन की बेअदबियां करेगा, औलियाए उम्मत की बेअदबियां करेगा। वो तबका भी तुम में बोलिए होगा। और फिर फरमाया कि तुम ईसाइयों के रास्ते पे भी चलोगे। तुम में एक गिरोह। और ईसाइयों ने क्या किया? ईसाइयों ने क्या किया? उन्होंने मोहब्बत में हद पार कर दी। मोहब्बत में बोलिए। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए वो मकाम मानना जो उनका नहीं है। उन्होंने कहा, ये खुदा के बेटे, ये खुदा के। तो फरमाया, तुम में अंबिया के, औलिया के, सालिहीन के, अहले बैत अतहार के गुस्ताख भी होंगे, और तुम में वो लोग भी होंगे जो अदब में हद से गुजर जाएंगे। अदब में हद से बोलिए, वो लोग भी होंगे। और आज मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरे बुजुर्गों, इधर देखे मेरी तरफ, आज भी वो लोग हैं या नहीं है? याद रखो, जो शख्स जाके कब्र को सजदा करता है वो किसी वली को राजी नहीं कर रहा। वो किसी वली को राजी, ये किसी वली की तालीम नहीं।
आप सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी की बारगाह में जाएं, वह जहाँ के सजदा करें। आप हजरत दाता गंज बख्श की तालीम के खिलाफ कर रहे हैं, अपने नबी की तालीम के खिलाफ कर रहे हैं। ये किसी नबी किसी वली की तालीम नहीं कि मेरी बारगाह में आओ तो मुझे सजदा करो। समझ आ रही है बात या नहीं? बोलिए ना। और हमने देखा जाहिलों को वो मज़ार पर सजदा करते हैं, और बदनाम मज़ार होते हैं, बदनाम औलिया अल्लाह होते हैं, बदनाम जो गद्दी नशीन है वो होते हैं कि शायद ये लोगों को सिखाते हैं। याद रख ले कंगनपुर वालों, अल्लाह का वाज़े ऐलान है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक, बेशक अल्लाह कभी शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह के सिवा किसी को सजदा किया तो ये माफ़ नहीं होगा। ये माफ़ बोलिए, बोलिए ना। अल्लाह कभी शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। जिसने शिर्क किया अब उसकी शफात ना कोई नबी करेगा ना कोई वली करेगा। ये बात समझ आ गई या नहीं आ गई? बोलिए ना। इसी तरह कब्रों का तवाफ है, ये अल्लाह का हक है कि सिर्फ उसके घर का तवाफ किया जाए, क्योंकि तवाफ इबादत है। तवाफ क्या है? अगर आप हुजूर दाता साहब की कब्र मुबारक का तवाफ कर रहे हैं तो आप शिर्क कर रहे हैं, आप वलियों की तालीम के खिलाफ जा रहे हैं। ये विसल खत्म करोगे। वलियों की तालीम के बोलिए खिलाफ जा रहे हैं। वलियों ने तो तौहीद सिखाई आपको, क्या सिखाई? और आप तौहीद के खिलाफ जा रहे हैं। तवाफ क्या है? बोलिए इबादत। क्या है? बोलिए क्या है? जो हम खाना काबा का तवाफ करते हैं वो क्या है? और इबादत सिर्फ किसका हक है? अल्लाह। बोलिए किसका हक है? अल्लाह का हक है। समझ आ रही है या नहीं आ रही? लिहाजा कब्रों का तवाफ जाके करना ये किसी नबी और वली की तालीम, ये शिर्क है, और अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। ये बात समझ आ गई? इसी तरह अगर आप दरबार पे जाते हैं और वहां मन्नत मानते हैं, क्या मानते हैं? बोलिए। तो मन्नत भी इबादत है। मन्नत क्या है? इन मसाइल को सीखने के लिए मेरी किताब है तौहीद के मौजू पे, आप उसको पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला ऐसी जामे किताब आपको उर्दू, अरबी, फारसी में किसी जगह नहीं मिलेगी। मैंने इतने आसान अंदाज से तौहीद के हर पहलू को वहाँ बयान किया है। मेरी किताब तौहीद के मौजू पर यहाँ होगी। आबिद है आप लोगों के पास? माशाल्लाह इनके पास मौजूद है। जो लोग पढ़ना लिखना जानते वो ज़रूर पढ़ें। तो मन्नत इबादत है। मन्नत क्या है? बोलिए, बोलिए क्या है? इबादत। और इबादत सिर्फ किसका हक है? अल्लाह का। सिर्फ किसका हक है? बोलिए अल्लाह का हक है। जब भी आप किसी मज़ार पे जाएं और मन्नत मानना चाहें तो उसमें खिताब सिर्फ अल्लाह से होगा, चूंकि वो इबादत है। वो क्या है? उसमें खिताब किससे होगा? बोलिए। मिसाल के तौर पर, या अल्लाह अगर मेरे बेटे की शादी हो जाती है तो मैं हुजूर दाता साहब की बारगाह में 2 देगें लंगर की पेश करूंगा। मन्नत आप किससे मांग रहे हैं? अल्लाह से। ठीक। मन्नत पूरी होने पे मखलूक खुदा को खाना खिला रहे हैं, दरबार शरीफ पे खाना खिला रहे हैं, ये शिरक नहीं है। ये शिरक बोलिए, बल्कि ये 2 काम हो गए, एक मन्नत है, एक इसाले सवाब है। ये 2 काम जमा हो गए। 2 काम बोलिए। लेकिन अगर आप साहबे मिजार से मन्नत माने कि बाबा जी मैं आपकी मन्नत मानता हूँ, आपसे मन्नत मानता हूँ, मेरा ये काम हो गया तो मैं आपके लिए ये करूँगा, अब ये आपने इबादत अल्लाह के अलावा किसी और के लिए साबित की, ये शिरक है। ये क्या है? बोलिए ये क्या है? मन्नत इबादत है। मन्नत क्या है? और इबादत सिर्फ किसका हक है? बोलिए किसका हक? तो ये मन्नत मानना तो जायज है, या अल्लाह अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं मिज़ार शरीफ पे चादर चढ़ाऊंगा या लंगर खिलाऊंगा या कुरान शरीफ के नुस्खे रख दूंगा या लोगों के बैठने के लिए चटाइयाँ या मसाजिद में कालीन बिछा दूंगा। अब ये 2 काम जमा हो गए, मन्नत और इसाले सवाब। ये जायज़ है। ये बोलिए, मन्नत अल्लाह के लिए और इसाले सवाब अंबिया और औलिया के लिए, ये जायज़ है। ये बात समझ आ गई या नहीं आ गई? बोलिए तो सही ना। इसी तरह ये भी जायज़ है, ये भी कि आप मन्नत माने, या अल्लाह मेरा अगर ये काम हो गया मैं फलां यतीम की शादी करवा दूंगा या फलां यतीम की कफालत के लिए पैसे दूंगा। ठीक है, मन्नत अल्लाह से मानी है। मखलूक के साथ जो हुस्न सलूक है वो आपके लिए सदका जारी है। आपके लिए क्या है? बोलिए
इसलिए इसी तरह आप ये भी मन्नत मान सकते हैं, या अल्लाह अगर मेरा ये काम हो गया, मैं फुला आलिम की, फुला सैयद की खिदमत करूंगा। ठीक है, तो ये भी जायज़ है कि मन्नत अल्लाह से मान रहे हैं, और ये जो खिदमत है ये अलग से नजराना है, तोहफा है, हदिया, इसका अजर अलग ऐसे है। इसका अजर बोलिए, ये बात समझ आ गई या नहीं आ गई? बोलिए तो सही। लिहाजा तौहीद अपनी खालिस रखें, तौहीद बोलिए अपनी, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए। किसके लिए? और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत में 30 दज्जाल नहीं आ जाते। कितने बोलिए? बोलिए ना। और उन दज्जालों में से हर दज्जाल नबूवत का झूठा दावा करेगा, नबूवत का झूठा दावा करेगा। और आखिरी दज्जाल पहले नबूवत का दावा करेगा, फिर खुदाई का दावा करेगा। और आका ने आगे फरमाया कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत में दोबारा से पत्थरों को पूजा जाने न लगेगा। दोबारा से मेरी उम्मत पत्थरों को पूजने लग जाएगी, मूर्तियों को पूजने लग जाएगी। और आज आप कभी गौर करें, हमारे घर तो ऐसा निजाम नहीं, लेकिन लोग बताते हैं और आके जरूर बताना भी चाहिए। कई मैंने वीडियोस खुद भी मुझे दिखाई हैं, बच्चों ने, शागिर्दों ने, तलबा ने, कि पाकिस्तान में ऐसे ड्रामे बनाए जा रहे हैं, पीछे बाकायदा बुत रखे जाते हैं घरों में खूबसूरती के लिए, बुत, वो कल्चर दोबारा से जिंदा किया जा रहा है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम पिछली कौमों के रास्ते पर जरूर चलोगे। या रसूल अल्लाह, पिछली कौमें कौन? फरमाया यहूदी और ईसाई। यहूदी और, तो अल्लाह हमारा ईमान खालिस रखे। और अकीदा में दूसरी चीज याद रखें, वो इश्क रसूल है। क्या है? बोलिए, क्या बोलिए? इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो आग है, पकीज़ा आग, जो हमें हरारत देती है, हमें, बोलिए, और हर तरह की गुमराही की सर्दी में, गुमराही की सर्दी में हमें ठिठरने नहीं देती। इश्क रसूल की हरारत हमें जिंदा रखती है, हमारे ईमान को जिंदा रखती है। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि शैतान ने, इबलीस ने आज से 250 साल पहले अपने बेटों के साथ एक पार्लियामेंट सजाई। क्या सजाई? पार्लियामेंट। और शैतान ने कहा हाँ भाई, इस्लाम के खिलाफ एक बड़ा हमला तैयार करना है। क्या करना है? और करना क्या है? करना ये है, वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो, फिक्र अरब को देके फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। ये शैतान ने ऑर्डर दिया अपने बेटों को। क्या? मैं समझाता हूं, समझाता हूं। वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, कि जो हकीकी मुसलमान है, अगर उसके यहाँ फाका भी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, घर में बच्चों ने कुछ नहीं खाया, बीवी ने कुछ नहीं खाया, लेकिन इसके बावजूद वो इस्लाम के साथ वफादार है। क्यों? क्योंकि उसमें इश्क रसूल की हरारत है, जो उसको मुसीबतों की सर्दी में ठिठरने नहीं देती। तो कहा वो फाका कश जिसके पेट में भूख, घर में भूख है, जो मौत से डरता नहीं जरा। ईमान का आलम यह कि मौत से लड़ जाए। क्या? मौत से लड़ जाए। वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद से या मुराद इश्क रसूल है। क्या? रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो, फिक्र अरब को, जो अरब से सोच आई थी, अरब से, बोलिए, फिक्र अरब को दे के फरंगी तखय्युलात, फरंगी अंग्रेजों को कहते हैं, किन्हें? तखय्युलात, उन जैसे तसव्वुरात, सोचने का अंदाज, कि वो जो फिक्र अरब थी, अरब की सोच थी, उसकी जगह अंग्रेजों वाली सोच ले आओ, लेन देन वाली सोच ले आओ। फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। हिजाज मक्का और मदीना की सरजमीन, यमन इश्क रसूल का मरकज, इश्क रसूल का, बोलिए। तो शैतान ने क्या पैगाम दिया? वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, वो फाका कश जो मौत से
डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। फिक्र अरब को दे के फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। और आज मैंने देखा वहाँ मक्का में बहुत सी यूथ से वहाँ से मुलाकात होती है। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं उनकी सोच पढ़ता हूँ। वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो मक्का में रह के अमेरिका को तरसते हैं, मदीना में रह के अमेरिका जाने को तरसते। समझ आ रही है? फिक्र अरब को दे के फरंगी तखय्युलात, ये है जो अल्लामा इकबाल फरमा रहे। और हम मक्का में एक जगह गए, मेरे साथ एक शागिर्द था, उसने कहा यार आप लोग बड़े खुशबख्त हैं, आप यहाँ रहते हैं। उसने कहा तुम्हें क्या खबर, दुनिया के सबसे बड़े बदनसीब ही हम हैं। ये उसके जुमले थे। ये वही है कि वहां रहते तो हैं, रहते तो वजूद तो वहां है, लेकिन जहन फिक्र सोच वो कुफार के अंदर है, कुफार के अंदर। ये हकीकी और वरासती मुसलमान समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे? बोलिए। और अकीदा में जो अगली चीज जिसका हक हमने हर दौर में मारा है वो हकूक अहले बैत है। वो क्या है? बोलिए। हकूक अहले बैत, रसूलुल्लाह की आल औलाद के हुकूक, हुजूर के घराने के। इस मामले में हमने हर दौर में खयानत की है, हक मारा है। और आज तक हम झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, हमसे फैसला ही नहीं हो रहा कि हमने नबी के घर के साथ खड़े होना है या उनके दुश्मनों के साथ खड़े होना। आज तक ये हमसे फैसला नहीं हो रहा। हम दरमियान में ऐसे गर्दाब के अंदर फंसे हुए हैं। तो हाजरीन याद रखो, अहले बैत नबूवत से मोहब्बत ईमान है, मौला अली से इश्क ये ईमान है, और इस घर से बुग़्ज़ ये मुनाफ़िक़त है। क्या है? बोलिए, बोलिए क्या है? अच्छा इधर देखें कंगनपुर वालों, एक तो ये है कि सारे ही कहते हैं हम नबी के घर से बड़ा प्यार करते हैं। जिन्होंने पूरा खानदान ज़िबा कर दिया उन्होंने भी ये नहीं कहा कि हम नबी के बड़े दुश्मन हैं या उनके घराने के बड़े दुश्मन हैं। समझ आ रही है नहीं आ रही? नफरत का दावा आज तक किसी ने नहीं किया। हुजूर की आल औलाद से नफरत का दावा आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन करोड़ों हर जमाने में होते हैं। कलमा भी इस घर का पढ़ते हैं, नफरत भी इस घर से करते हैं। कलमा भी इस घर का और नफरत भी इस घर की। लिहाजा हाजरीन हदीस सुन लीजिए, हदीस को खुद मौला अली रिवायत करते हैं। कौन? बोलिए। मौला अली फरमाते हैं अलैहिस्सलाम कि आका अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ वादा किया। रसूलुल्लाह ने मेरे साथ, बोलिए, फरमाया अली तेरे साथ वादा करता हूं, ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबगिदुका इल्ला मुनाफिक। ए अली तेरे साथ वादा है, सिवाय मोमिन के तुझसे मोहब्बत कोई नहीं करेगा और सिवाय मुनाफिक के तुझसे बुग़्ज़ कोई नहीं रखेगा। सिवाय मोमिन के तुझसे मोहब्बत कोई नहीं करेगा और सिवाय मुनाफिक के तुझसे, बोलिए, बुग़्ज़ कोई नहीं रखेगा। हाजरीन इस घर की मोहब्बत ईमान है, सैयदा ज़हरा का हया ईमान है, इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत ये ईमान है। और अगर इंसान इससे महरूम हो जाए तो ये मुनाफ़िक़त है। ये क्या है? बोलिए, मुनाफ़िक़त। हम पर लाज़िम है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दिबु औलादकुम बिसलास खिसाल, फरमाया अपनी औलादों की तरबियत 3 चीज़ों पे करो। कितनी चीज़ों पे? बोलिए ना। अपनी औलादों की तरबियत हुजूर ने फरमाया कितनी चीज़ों पर? 3 चीज़ों पे करो। कौन कौन सी? फरमाया हुब्ब रसूलिकुम, अपनी औलादों की तरबियत मोहब्बत रसूल पे करो। मोहब्बत व हुब्ब औलादी रसूलिकुम। दूसरी चीज कौन सी? फरमाया हुब्ब औलादी रसूलिकुम, अपनी औलादों की तरबियत औलादे रसूल की मोहब्बत पे करो, आले रसूल की, अपने बच्चों की नस नस में इश्क अली पैदा करो, सैयदा ज़हरा का हया पैदा करो, इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत पैदा करो। और तीसरा फरमाया वती तालीम अल कुरान, अपनी औलादों की तरबियत कुरान की तालीम पे करो। कुरान की, इधर देखे मेरी तरफ, ये मेरी किताब है,
इधर देखें, ये मैंने इस हदीस पर अमल करवाने के लिए किताब मुरत्तब की है कि अपनी औलादों की तरबियत 3 चीजों पे करो। अपनी औलादों की तरबियत बोलिए। और इस किताब में मैंने 112 सही और हसन दर्जे की रिवायात को जमा किया है। अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल पे, मौला अली के फ़ज़ाइल, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के फ़ज़ाइल, इमाम हसन हुसैन के फ़ज़ाइल, इमाम मोहम्मद अल महदी अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल, हुजूर के अज़वाज मुतहरात के फ़ज़ाइल, अहले बैत रसूल के फ़ज़ाइल पे 112 हदीस, कितनी सही और हसन दर्जे की रिवायात को जमा करके फिर उनकी मुख्तसर शरह की है। मुख्तसर बोलिए, तशरीह की है, तौज़ीह की है, शरह लिखी। आप में से जो शख्स उर्दू ज़बान जानता है, इस किताब को ज़रूर अपने पास रखे। जब तक आप किताबों की तरफ दोबारा नहीं लौट के आएंगे, जो मोबाइल के जरिए हमारी नस्ल को गुमराह किया जा रहा है, ये सिलसिला कभी बंद होने वाला नहीं है। किताबों की तरफ लौटिए। किन की तरफ बोलिए? किताबों की तरफ। रोजाना ज्यादा नहीं कह रहा, 5 मिनट के लिए। 5 मिनट ज्यादा है? हम तो घंटों जाया करने वाले लोग हैं। 5 मिनट के लिए घर के सारे अफराद बैठे, इसमें से एक हदीस पढ़ें, एक हदीस पढ़ें, अपने बच्चों को सुनाएं, उनको याद कराएं। आका का हुक्म पूरा हो जाएगा जो हुजूर ने फरमाया, अपनी औलादों की तरबियत 3 चीजों पे करो। कितनी चीजों पे बोलिए? तो ये हुजूर का हुक्म है। इस हुक्म को पूरा करने के लिए किताब आप में से हर घर में हो। और ये भी बात याद रख लें, मैं अपनी तमाम किताबें अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए लिखता हूँ। किताबों की आमदन से 1 रुपया भी अपने ऊपर हलाल नहीं जानता। खुद पर, अपने बीवी बच्चों पर सूद और शराब और खंजीर की तरह हराम जानता हूँ। जो कुछ लिखता हूँ अल्लाह और उसके रसूल के लिए लिखता हूँ। किताबें नहीं बेच रहा, आपको हक और हिदायत का एक आसान सा नुस्खा दे रहा हूं। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? तो हाजरीन, अपना अकीदा दुरुस्त करना और अमल में, क्या अमल में आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस सुनाना चाहता हूं आखिर में। हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह तआला ने अर्ज की, या रसूलल्लाह मुझे कोई वसीयत कर दे। क्या कर दें? बोलिए, बोले ना, वसीयत। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अबू ज़र, 3 बातों की तुझे वसीयत करता हूं। कितनी बातों की? बोलिए ना यार। वैसे गांव के लोग इतने ढीले मैंने जिंदगी में नहीं देखे। मेरा ख्याल है आप दूध खुद नहीं पीते, लाहौर भेज देते हैं सारा दूध ना, इसलिए आप माड़े माड़े से हैं, आपकी तो आवाज ही नहीं निकलती यार। है जी, ये मैंने पहला गांव देखा है जिसके लोग बड़े ही माड़े हैं, उनकी आवाज ही नहीं निकल रही। ओ यार, गांव के लोग हो, तगड़े होके बोले। तो हुजूर ने कितनी वसीयतें की? बोलिए कितनी? फिर बोलने कितनी? 3। पहली फरमाया, अबू ज़र इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्त, जहां भी रहना अल्लाह से डर के रहना। अल्लाह से, और अल्लाह से डर के रहने का मतलब क्या है कि मेरी किसी भी गलती पर वो पकड़ कर सकता है, वो इख्तियार रखता है, वो ताकत रखता है, मेरी पकड़ कर सकता है। चाहे मैं गंज बख्श अली हुजवेरी रदी अल्लाह तआला ने कशफुल महजूब में लिखा कि बसरा का एक ताजिर था। बसरा का एक ताजिर, उसके यहाँ कुछ मज़ारे काम करते थे। तो एक दिन उसकी नीयत में फतूर आ गया, शैतानियत आ गई। उसने एक औरत के शोहर को भेजा किसी काम बाजार, और उसकी बीवी से कहने लगा कि जल्दी से सारे दरवाजे बंद करके आ जाओ मेरे पास। वो गई और रोती भी वापस आई। उस बसरा के रईस ने पूछा कि तू रोती भी क्यों वापस आ रही है? उसने कहा कि जनाब, मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए लेकिन एक दरवाजा मुझसे बंद नहीं हो रहा। उसने कहा वो कौन सा दरवाजा? कहा जो हमारे और अल्लाह के दरमियान दरवाजा है, मैं उसको बंद कर पा रही। इस पर वो रईस आदमी शर्मिंदा हुआ और उसने कहा कि मुझे माफ करना, तुम एक पाक औरत हो और मैं तुम्हें गलत समझा था। ये है तकवा कि इंसान ये समझ ले कि मेरे और अल्लाह के दरमियान जो दरवाजा है, जिसकी वजह से वो मुझे देख रहा है, हमेशा देखता है, वो कभी बंद हो सकता। मैं चाहे छुप के गुनाह करूं, अल्लाह मुझे देख रहा है।
सबके सामने करूं, अल्लाह मुझे देख रहा है, ये ख्याल और तसव्वुर दिल में जम जाए। हजरत अब्दुल्ला तुस्तरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये हुजूर दाता गंज बख्श के दादा परदादा उस्ताद है। वो फरमाते हैं कि मैं 12-13 साल का था जब मैं अपने मामू का मुरीद हुआ। उनके मामू एक बहुत बड़े वलीउल्लाह थे। उनका क्या हो गया, बोलिए, मुरीद। और पुराने दौर में सच्चे पीर ज्यादा थे, आज कम हो गए ना। जो मुरीदों की जेबों पे नजर नहीं रखते थे, उनके किरदार और दिल पे नजर रखते थे। उन्हें मुरीदों से लालच नहीं होते थे, वो मुरीदों को इल्म, फैज, हिदायत बांटने वाले, देने वाले होते थे। तो फरमाते कि मेरे मुर्शिद ने मुझे एक वजीफा दिया। क्या दिया? वही मैं आपको सिखाने लगा हूं। और ये मेरे बचपन में बहुत मेरे काम आया, बहुत काम आया, और आज भी काम आता है, आपके भी काम आएगा। वो वजीफा 3 जुमले थे। कितने? बोलिए, बोलिए। पहला जुमला मुर्शिद ने यह सिखाया, अब्दुल्ला तुस्तरी फरमा रहे, हुजूर दाता साहब के परदादा उस्ताद। पहला जुमला क्या सिखाया? बेटे, हर वक्त पढ़ते रहना है, अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह ये तुम्हें गुनाह भी नहीं करने देगा और तुम्हें घबराने भी नहीं देगा, डरने भी नहीं देगा, हर हवाले से तेरे काम आएगा, अल्लाह मेरे साथ। दूसरा जुमला जिसका विर्द रखना है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु रात के वक्त गश्त फरमा रहे हैं और एक घर के पास से गुजरे तो एक माँ अपनी बेटी से कह रही थी, जल्दी कर, दूध में पानी मिला दे, फिर सवेरा हो जाना। उसने कहा, माँ मुझसे गलत काम ना करवा, गलत काम ना करवा। अगर अमीरुल मोमिनीन को पता चल गया उमर को तो वो बड़ी सख्त सजा देंगे। उसने कहा, उमर इस वक्त सोया होगा, उमर को क्या खबर। तो बेटी ने कहा कि उमर अगर सोए भी हों तो उमर का खुदा तो नहीं सोया हुआ, वो तो देख ही रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हम हजरत उमर फारूक ने अपने खादिम से फरमाया, ये घर याद है तुम्हें? कहा, जी बिल्कुल याद है। सुबह फजर की नमाज पढ़ के जब सूरज निकल आया, उस घर पहुंचे तो दस्तक दी। उन्होंने बताया अमीरुल मोमिनीन आए, अंदर गए तो आपने फरमाया कि सुबह सुबह तुम माँ बेटी की जो गुफ्तगू हो रही थी वो मैंने सुन ली, वो मैंने। अब माँ माफिया मांगने लगी। कहा, मुझसे क्यों माफी मांगते? अल्लाह से माफी मांगो। तुम मुसलमानों का हक मार रही थी, मुसलमानों का हक मार रही थी, माले हराम कमा रही थी, मुसलमानों का हक मार, अल्लाह से माफी मांगो। और फिर उस लड़की से कहा कि मैंने तुम्हारा जो जुमला सुना उसकी बुनियाद पर मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें अपनी बहू बना लूं, तुम्हें अपनी। उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, इससे बड़ी मेरे लिए सादत क्या होगी। आपने फरमाया, हाँ हाँ, लेकिन ये ना समझना कि मैंने को बहुत दौलत जमा की हुई है और मेरा बेटा कोई बहुत मालदार होगा कि मैं अमीरुल मोमिनीन की बहू बनूंगी तो बड़ा माल मिलेगा, पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा, नहीं, मेरे लिए यही सादत है कि मैं आपकी बहू बन जाऊं। हाय हाय। तो हाजरीन, आपने देखा अल्लाह ने नवाजा, दुनिया में भी उस खातून को नवाजा, एक शर्फ से नवाजा। तो ये अर्ज करना चाहता हूं, दूसरा जुमला क्या सिखाया अल्लाह मुझे? जिसके दिल में ये तसव्वुर आ गया उसे कानून, पुलिस, आर्मी से डरने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद ठीक रहता है। खुद ब खुद बोलिए। बल्कि आर्मी और पुलिस वाले भी ठीक रहते हैं अगर उनके दिल में ये ख्याल आ जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। आर्मी में ये ख्याल आ जाए, पुलिस वालों में ये ख्याल आ जाए और ये जम जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो किसी जगह भी कोई मामूली सी भी खयानत ना हो। और तीसरा जुमला क्या सिखाया? अल्लाह मेरा गवाह है, अल्लाह मेरा, मैं सच्चा हूं, दुनिया मुझे झूठा कहे, घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह मेरा गवाह है। यूसुफ को कुएं में फेंकने वाले भी हैं, बेचने वाले भी हैं, जेल में डालने वाले भी हैं, बदनाम करने वाले भी हैं, लेकिन अल्लाह गवाह है कि यूसुफ सच्चे। यूसुफ उसने वक्त मुकर्रर पर दुनिया से मनवाया कि उस जमाने में यूसुफ से बड़ा कोई सच्चा नहीं। यूसुफ सिद्दीक सच्चे हैं। यूसुफ क्या? यूसुफ सिद्दीक मनवाया, खुदा तआला ने मनवाया कि नहीं?
अल्लाह मेरा गवाह है। इस एतबार से भी आपके काम आएगा, अल्लाह मेरा गवाह है। और इस एतबार से भी कि अगर मैं कोई गुनाह करूं या जुल्म करूं या खयानत करूं या बहनों का हक मारूं या कमज़ोर का हक मारूं और या समझूं मुझे किसने पूछना है, तो अल्लाह मेरा गवाह है, अल्लाह मेरा। या मैं छुप के जिना करूं या शराब पीऊं या हराम कोई अमल करूं, अल्लाह मेरा गवाह है। उसको किसी शहादत की ज़रूरत नहीं है। उस दिन अल यौम ना, अल्लाह पाक ने फरमाया आज के दिन, सूरह यासीन है, आज के दिन तुम पर गवाही देंगे तुम्हारे हाथ, तुम्हारी जबान। नख्तिमु अला अफ़वाहिम, मुंह पे हम मोहर लगा देंगे। मुंह पे, मुंह नहीं बोलेगा, हाथ बोलेंगे क्या गुनाह करते रहे, आंख बोलेगी क्या गुनाह करते रहे, पांव बोलेंगे, दिल बोलेगा, हर चीज गवाही देगी, ये जमीन के टुकड़े गवाही देंगे। मैं आखिरी नसीहत आपको करने लगा हूं। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि आप किसी भी हालत में हो तो जब आप हालत बदलने लगे तो उससे पहले कम से कम 3 मरतबा अल्लाह से मुआफी जरूर मांग ले। कितनी दफा बोलिए? 3 मरतबा अल्लाह से मुआफी। ये याद हो गए, 3 जुमले याद हो गए। अल्लाह मेरे साथ है, बोलिए अल्लाह, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे, और अल्लाह मेरा गवाह है। अल्लाह मेरा, अल्लाह मेरा, ये याद हो गया। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि किसी भी हालत को जब बदलना हो तो कम से कम 3 मरतबा अल्लाह से माफी मांगे। कितनी दफा? ताकि वो आपके खिलाफ गवाही ना दे। मसलन आपने ये लिबास पहना है तो इसको उतारने से पहले कम से कम अल्लाह से 3 मरतबा अपने गुनाहों पे माफी मांग लें। अस्तगफिरुल्लाह, 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 दिल से, या अल्लाह मैं माफी मांगता हूँ, या अल्लाह मैं माफी मांगता हूँ, ये कपड़े पहन के जो मैंने गुनाह किए अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। जब आपने माफी मांग ली सच्चे दिल से तो ये कपड़े, इनकी यादाश्त से अल्लाह आपके गुनाह मिटा देगा। ये आपके खिलाफ गवाही नहीं देंगे। आपके खिलाफ गवाही, किसी जगह बैठे उठने से पहले अल्लाह से 3 दफा माफी मांग ले, वो जगह आपके खिलाफ गवाही नहीं देगी, बल्कि आपके हक में गवाही देगी कि ये अल्लाह से माफी मांगने वाला बंदा है। हत्ता कि आपने नाखून भी काटने, क्या तो उन नाखूनों ने आपको हफ्ता भर देखा है ना आप क्या क्या गुनाह करते रहे, तो नाखून काटने से पहले भी 3 मरतबा अल्लाह से माफी मांग लें ताकि वो नाखून आपके खिलाफ गवाही ना दें। यहां तक के बाल कटवाने हैं तो उनसे पहले कम से कम 3 मरतबा अल्लाह से माफी मांग लें ताकि वो कटे हुए बाल जो उसके बाद आपके साथ नहीं रहे, वो जहां भी गए वो जिंदा किए जाएंगे, आपके खिलाफ गवाही ना दें। इसलिए कम से कम कितनी दफा? 3 मरतबा माफी। तो हुजूर ने फरमाया अबू ज़र जहां भी रहना अल्लाह से डरते रहना, बोलिए अल्लाह से। दूसरी नसीहत क्या की? वो अत्बिइस सय्यअतल हसनत मुहुहा, जब भी तुझसे गुनाह हो जाए, जब भी तुझसे, तो फौरी नेकी करना। फौरी गुनाह हो गया, फौरी वुजू करके 2 नफल पढ़ लो, दुरूद पाक की तस्बीह पढ़ लो, इस्तिगफार की तस्बीह पढ़ लो। जब भी कोई गुनाह हो जाए फौरी नेकी कर लेना, वो नेकी उस गुनाह को मिटा देगी। वो नेकी उस गुनाह को, तुम्हारे नामे अमाल में वो गुनाह बाकी ही नहीं रहेगा, बाकी ही। और तीसरा फरमाया अबू ज़र व खालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, लोगों से हमेशा अच्छे अखलाक से पेश आना, लोगों से हमेशा अच्छे अखलाक से पेश आना। आज मैं अपने लिए तो अच्छे अखलाक मांगता हूं कि हर कोई मुझसे प्यार से बात करे, मोहब्बत से बात करे, हैं, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दे। मैं अपने लिए तो अच्छे अखलाक मांगता हूं, लेकिन मैं दूसरों के हक में सबसे बड़ा बद अखलाक हूं, तो क्या ये जुल्म नहीं है? बोलिए ना। आज हमारी बहनें हमारी बद अखलाकी से तंग हो, वो हमें मनाएं और हम ना माने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी से माफी मांगी, उसने माफ न किया, फिर मांगी, फिर माफ न किया, फिर मांगी, फिर माफ न किया, तो आका अलैहिस्सलाम की हदीस का मफहूम है, हुजूर ने फरमाया कि वो भी जब अल्लाह से माफी मांगेगा अल्लाह भी उसको माफ नहीं करेगा। लिहाजा अल्लाह से डरना चाहिए। जब कोई माफी मांग ले माफ कर दे, माफ कर दे। बीवी हो, बच्चे हो, बहनें हो, भाई हो, दोस्त हो, माफ करना सीखें जिंदगी में। बोलिए मुआफी इबादत है, मुआफी मांग लेना और मुआफ
कर देना। ये क्या है बोलिए? इबादत है। ये क्या है? इबादत। अच्छे अखलाक से पेश आना, अच्छे अखलाक, नरमी से, गुस्सा ना करना, तकब्बुर ना करना, हसद ना करना, किसी के लिए बुरा ना चाहना, दिलों में नफरत ना रखना, अपने आप को पकीज़ा करना, हर एक के बारे में अच्छा सोचना, खैर के साथ सोचना, मुस्बत सोच के साथ सोचना, खैर चाहना हर एक की, ये अच्छे अखलाक हैं। ये क्या है बोलिए? आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूलल्लाह अच्छे अखलाक क्या है? फरमाया अन आफू अम्मन ज़लमनी, जो मुझ पे जुल्म करे मैं उसको मुआफ कर दूं। हाय हाय हाय। ये नहीं फरमाया जो मुझे मुआफ करे मैं उसको ना, फरमाया जो मुझ पे जुल्म करे मैं उसको मुआफ कर दूं। वह अन औतिय मन हरामनी, जो मुझे महरूम करे मैं उसे और अता करूं, मैं उसे, वह अन असिल मन कतअनी, जो मुझसे ताल्लुक तोड़े मैं उसके साथ और ताल्लुक जोड़ूं, मैं उसके साथ। ये आला अखलाक हैं। परवरदिगार आलम मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए, और जो मैंने नसीहतें की हैं और ये कहा है कि सफ़र शुरू करें वरासती मुसलमान से हकीकी मुसलमान की तरह, ताकि इस्लाम में हम पूरे पूरे दाखिल हो जाएं। इस दर्स को याद रखेंगे, सफ़र शुरू करेंगे, अपने घरों में तरबियत देंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बरकत ता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।